पंजाब असम्बली में शोर शराबा और तोड़ फोड़ महंगी पड़ गई। स्पीकर ने मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। ₹1 अरब की करप्शन का इल्जाम। पाकिस्तान रेलवे के 3 साबिक आला अफसरान गिरफ्तार। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव नजम सईद, कंट्रोलर फाइनेंस जुबैर हुसैन और डायरेक्टर मेहरुनिसा शामिल। जनूबी वजीरिस्तान में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी शदीद जख्मी, एक अहलकार लापता, तलाश का अमल जारी। और पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए भारत जाएगी। इंडियन हुकाम ने मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का दावा। वजीर खेल का कहना है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में किसी टीम की शिरकत पर एतराज नहीं है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, वो हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहा है। वजीर आला केपी कवार, कहा स्वात वाक़ई की इंक्वायरी हो रही है, जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कोई ताकतवर नहीं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हिफाजती जमानत के केस में अली अमीन गड्डापुर को पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। जमानत में सितंबर तक तोसी। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, पीटीआई को खुद अपने लोगों से खतरा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी आज पीटीआई की वजह से जेल में है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद, कहा इन्होंने तनकीद के सिवा कोई काम नहीं किया, हमेशा फितने की सियासत की। एमक्यूएम को भी यही कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट ना करे। गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जामात। नैब ने साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नूर मोहम्मद जादमानी समेत 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब। अदालतों में दायर दरखास्तों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सियालकोट और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों का डेरा। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। लाहौर और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुगयानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मतवक्के। एनडीएमए के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बारिश के मौसम में जहाजी साइज के बिलबोर्ड्स आवाम के लिए खतरा। अदालती अहकामात के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। कराची की अहम तरीन शाहराहों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स। शहरी खौफजदा, हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेने की अपील। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो की कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर। मरज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इयादा। भारतीय जारियत के वक्त कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। मुसल्लह फ़ौज कौम की हिमायत से हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत। सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कौमी इत्तेहाद के मुजाहिर पर पार्लिमानी क़यादत का शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स के सरबरा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वॉइसमैन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमला। 20 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल पर भी बमबारी। 11 अफराद लुक़्मा अजल बने। 24 घंटों में 112 शहादतें। सीज़ फायर की कोशिशें भी जारी। अनक़रा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से हमास वफ़द की मुलाकात। जंगबंदी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुनीब अहमद का खिताब। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। 1967 की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा।
अमरीका ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम। जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया, पेंटागन का दावा। तेहरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान महकमा खारजा के मुताबिक ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी का मशवरा। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए यूरोपीय यूनियन की अपील मुस्तरद कर दी। पुरान मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारा हक है। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का ट्वीट। यूरोप में गर्मी की शिद्दत बरकरार। स्पेन, इटली और फ्रांस में सूरज का पारा हाई हो गया। 2 रोज में अमवात की तादाद 8 हो गई। जर्मनी, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में भी गजब की गर्मी। हुकाम की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात जारी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त। आखिरी मौका कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। दूसरी एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेला। पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अब्दुल्ला शफीक, नुमान खान, अहमद रेयान, मोहम्मद सुहेल कामयाब। गोल्स अंडर 13 कैटेगरी में महानूर अली ने भारतीय खिलाड़ी को मात दी। विंबलडन का मैदान टॉप प्लेयर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। नंबर 4 सीड जैस्मीन पाउलिनी इवेंट से बाहर। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो की भी छुट्टी। बेलारूस की आरियाना सबलंका तीसरे राउंड में पहुंच गईं। बरतानिया की एमा राडोकानो ने जमहूरिया चेक की खिलाड़ी को हराया। मैन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और अमेरिका के टेलर फिट्स भी कामयाब। और कैंसर को शिकस्त देने वाली शहजादी केट मिडल्टन अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। लंदन में अस्पताल का दौरा, मूजी मरज में मुब्तला अफराद का हौसला बढ़ाया। रिवायती चीनी तरीका इलाज एक्यूपंक्चर को मुफीद करार दे दिया। विंबलडन का मैदान टॉप प्लेयर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। नंबर 4 सीड जैस्मीन पाउलिनी इवेंट से बाहर। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो की भी छुट्टी। बेलारूस की आरियाना सबलंका तीसरे राउंड में पहुंच गईं। बरतानिया की एमा राडोकानो ने जमहूरिया चेक की खिलाड़ी को हराया। मैन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और अमेरिका के टेलर फिट्स भी कामयाब। और कैंसर को शिकस्त देने वाली शहजादी केट मिडल्टन अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। लंदन में अस्पताल का दौरा, मूजी मरज में मुब्तला अफराद का हौसला बढ़ाया। रिवायती चीनी तरीका इलाज एक्यूपंक्चर को मुफीद करार दे दिया।